आज से लेसन नंबर 13 क्लास 12 केमिस्ट्री में शुरू करने के लिए जा रहे हैं। एमीन, इस पाठ का नाम है बस इतना जानिए कि यार के साथ NH2 जुड़ा होगा। एमीन की यही पहचान है। आर आपका एल्कील होता है। कुछ बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र सब लोग जानते होंगे, NH3 होता है। उस अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा करके जब उसके साथ एक एल्कील जोड़ देते हैं तो उसी को कहा जाता है एमीन। याद करो सब लोग बाबू। एमीन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है बाबू। हम लोग पहले इसकी चर्चा करेंगे आखिर एमीन क्यों पढ़ रहे हैं। आप प्रोटीन का नाम सुने होंगे, उस प्रोटीन में भी एमीन उपस्थित होता है। आप विटामिन का नाम सुने होंगे, उसमें भी एमीन उपस्थित होता है। विटामिन तो आप पढ़े ही होंगे, पढ़ेंगे भी अगले चैप्टर में। हार्मोन्स जो होता है उसमें भी एमीन उपस्थित होता है। और एमीन का यौगिक का उपयोग आप तमाम प्रकार के दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं, जैसे एड्रेनलिन या एफेड्रिन। इसका प्रयोग दवाई बनाने के लिए हम लोग करते हैं। इसका प्रयोग रंजकों बनाने में करते हैं, अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ बनाने में भी करते हैं। तो आज की टॉपिक शुरुआत हो रही है एमीन, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला हेडिंग बना के तने लिखो एमीन। एमीन देखो कि जब अमोनिया जिसका सूत्र NH3 होता है, जब अमोनिया से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके इसके साथ एल्कील जोड़ देते हैं, तो इसे एमीन कहते हैं। बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक की शुरुआत हो रही है कि जब अमोनिया से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित का मतलब होता है हटा करके इसके साथ एल्कील आर जोड़ देते हैं, तो इसे एमीन कहते हैं। तो एमीन का परिभाषा सबको याद भी हो गया होगा कि जब अमोनिया से हाइड्रोजन को हटाकर या प्रतिस्थापित करके इसके साथ जब एल्कील जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमीन का। तो एमीन का छोटा सा डिफिनेशन था, आप इसको बता सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के हिसाब से बताऊं। मान लो कि ये आपके उदाहरण से बता रहे हैं थोड़ा सा कि आपके पास ये मान लो अमोनिया है। क्या है बाबू? अमोनिया NH3 है ना जी। तो अमोनिया में देखो ध्यान से सब लोग, एक यन होता है। अमोनिया नाइट्रोजन के साथ होता है तो 2 5 अंतिम में 5 होगा, तो 3 गो तो हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा, 2 गो इस पर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कितने? 2। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर एक अमोनिया का चित्र रहा। अब यहाँ पर देखो एक बार आप H को हटा दीजिए, एक H को हटा दीजिए तो HN डैश H को हटा रहे R और इसके साथ जोड़ दिए H। तो देखो इसका सूत्र अगर बनाओगे तो RNH2, ये भी एक आपके पास एमीन बनेगा। इसको प्राथमिक एमीन कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चाहें, जरा सोचो, हमने क्या किया, 2 H को हटा दिया। कितने H को हटा दिया? तो 2 एल्कील होगा ना, R और R तो समझ रहा, यहाँ भी R होगा। R का मतलब एल्कील, यहाँ भी R होगा। चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं 2 रखो तो 2 R होगा। तो R2 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, R2 और NH। अब 2 नहीं रहेगा क्योंकि इसके पहले 2 H बचे थे, एक था तो 2 लिखे थे। अब यहाँ पर 2 R लिख दिए थे, क्योंकि तो H बचेगा तो आप NH, इसको तो हम लोग द्वितीयक एमीन कहते हैं। एक होता अभी आगे आप लिखिएगा पूरा। अब तीनों H हटा दो, आप 3 गो R लगा दो, तो इसको हम लोग कहते हैं का तृतीयक एमीन। तो देखो एमीन को मैंने कैसे आपको बताया गया, जैसे कि अमोनिया से आप कैसे एमीन बनाए। एक H हटाइए, एक R लगा दिए तभी एमीन हो जाएगा, एल्कील एमीन या एल्केन एमीन। अभी आगे देखेंगे 2 H हटा देंगे
तो 2 R लगा लीजिए तो R2NH हो जाएगा। 3 H हटा दीजिए, 3 R लगा लीजिए तो R3N हो जाएगा। तो ये प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक। ठीक है, थोड़ा सा इसको बना लो स्ट्रक्चर। माने आपको जब भी याद होगा ना, जब भी आपसे पूछा जाएगा इस चीज़ को, तो तुरंत आप कह देंगे कि जब अमोनिया से हाइड्रोजन को हटा करके उसके साथ हम लोग एल्कीन लगा लेते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एमीन। आप चाहे तो एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्कीन लगा सकते हैं, आप चाहे तो 2 हाइड्रोजन हटा करके दो एल्कीन लगा सकते हैं, चाहे तो 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 एल्कीन लगा लेंगे तो एमीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, किस तरीके से बता सकते हैं। लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग बना लो, एमीन का उपयोग। एमीन का उपयोग। देखो, एमीन बहुत उपयोगी पदार्थ होता है, लिख लेना कि इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। आखिर इसको पढ़ क्यों रहे, पहले इसकी बात हो रही है। औषधि बनाने में किया जाता है। उदाहरण में लिख सकते हैं। देखो, उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं। उदाहरण में आप लिख लीजिएगा एक एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और कमा करके लिखेगा इफेड्रिन। इफेड्रिन, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग नोवेकेन बनाने में करते हैं। लिख लिया ना नीचे वाला सा, तो दूसरा लिख लो। दूसरा, इसका उपयोग सब नो रक्तचाप जे के बढ़ेला घटेला ओकरा खातिर प्रयोग कइल जाता है। कि वो घट गइल बा, कहिए दवाई दियाला एड्रेनालिन या एफेड्रिन, तो ओकर रक्तचाप बढ़ जाला। इससे लो ब्लड प्रेशर हो गया है, उसको सामान्य करना है ना, तो ये दवाई दी जाती है। इसका उपयोग नोवोकेन बनाने में किया जाता है। नोवोकेन बनाने में किया जाता है। नोवोकेन बनाने में किया जाता है। अच्छा, नोवोकेन का दंत चिकित्सा में निश्चय के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग, दवाई का नाम है नोवोकेन, जिसका उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेचक माने निश्चेतक है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तीसरा लिख सकते हैं प्रतिहिस्टामिन और बेनेड्रिल का प्रयोग तृतीयक एमीन के द्वारा बनाया जाता है। ये भी आपका याद होगा। प्रतिहिस्टामिन और बेनेड्रिल, ये भी औषधि है, का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? एमीन के द्वारा। एमीन के द्वारा किया जाता है। चौथा, इसका प्रयोग डायजोनियम लवण बनाने में भी किया जाता है।
एमीन के द्वारा डाई एचोनियम लवण बनाने में किया जाता है। डाई एचोनियम लवण बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। जिसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। अब बारी बारी सब समझो काका में लिख करके आपको बताया। पहले तो देख रहे हैं कि इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, जैसे एड्रेनलिन हुआ, एफ्रिटिन हुआ। ये दोनों ऐसे दवाई हैं ना, जब किसी व्यक्ति की रक्तचाप कम हो जाती है, जिसको आप लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो जब रक्तचाप कम हो जाती है तो उसके रक्तचाप को बढ़ाने के लिए हम लोग इसी औषधि का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम होता है एड्रीनलिन एफेड्रिन। तो ये भी एड्रेनलिन एफेड्रिन अंतिम में न आ रहा है, इसीलिए एमीन के द्वारा इसको बनाया जाता है। दूसरा है कि इसका उपयोग नोवेकेन बनाने में किया जाता है। नोवेकेन, जिसका उपयोग आप दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में करते हैं। दांत जब उखाड़ना होता है या दांत का इलाज किया जाता है, दांत को शून्य करने में, शून्य करके तब ये सब कार्य किया जाता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि निश्चेतक। निश्चेतक मतलब बेहोश करना भी होता है, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म का आप यूज करते हैं बेहोश करने में, लेकिन अब तो डॉक्टर सुन भी नहीं कर, ऐसा ही उखाड़ दे रहा है। लेकिन फिर भी अब ऐसा पहले औजार थे ना, हथौड़ी से मार मार के उखाड़ा जाता था दांत को हिला करके। हाँ, तब पहले कहाँ इतना व्यवस्था था यार। पहले तुम्हारे जो बाबा थे ना, जो तुम्हारे बाबा के बाबा थे, तुम्हारे बाबा के बाबा जो थे, उनकी जो वाइफ आई थी टायर पर बैठ कर आई थी, टायर पर, माने तुम्हारे, हाँ, बाबा के। और आज देखो, आज हेलीकॉप्टर पर बैठ के जाने में कितना परिवर्तन हो गया। प्रतिहिस्टामिन और बेनेड्रिल, ये भी देखो, ये भी दो औषधि है। ये हार्मोन्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रतिहिस्टामिन और बेनेड्रिल औषधि को बनाने में भी एमीन का प्रयोग किया जाता है। एमीन द्वारा डाइएजोनियम लवण, अभी आप पढ़े होंगे, कोई बताएगा डाइएजोनियम लवण का सूत्र? आइए होता है, आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये बेंजीन होता है, ठीक है, और Na2 होता है, फिर यहाँ पर Cl होता है। यही होता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। याद करिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। Br होता है तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड होता है। इसका उपयोग हम लोग औषधि बनाने में भी करते हैं। तो ये तो बात रहा एमीन, और ये बात रहा एमीन का क्या उपयोग के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने चर्चा किया। एमीन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि एमीन होता क्या है। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत आप इसका जवाब कैसे देंगे? समझ लिख लिखता, बोलिए। अब आइए एमीन की संरचना के पास हम लोग चलते हैं। जी चलिए। एमीन की संरचना, एमीन तो जान ही चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन यानी एमीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। मिटा दे इसको। हेडिंग बना लो सब लोग, एमीन की संरचना। तो बात जो होगी उसका नाम होगा एमीन की संरचना। एमीन की संरचना। देखो, अगर एमीन की समान बात करें तो यही होता है RNH2। आर क्या है? एल्किल है। एल्किल आर बात मत करो ना, सीखो ये सब। क्या बतिया रहे हो? जिंदगी में क्या आप करें, तुम लोग को जहाँ पढ़ाई होगा तो तुम लोग से पॉलिटेक्निक भी नहीं निकल पाएगा। एमीन की संरचना की बात होगी। एमीन में आर होता है, आर को एल्किल कहते हैं। इसके साथ क्या जुड़ा होता है? NH2 जुड़ा होता है। NH2 जुड़ा होता है। अब देखो,
नाइट्रोजन जो होता है उसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन में एक एल्किल जुड़ा होता है और एक क्या होता है, जैसे अगर संरचना बना है तो यहाँ ले लीजिए, तो एक तो R जुट गया, एक यहाँ पर H जुट गया, एक यहाँ पर H जुट गया, दो आपके इसके पास उपस्थित रहे। ठीक है, अगर जब भी बात इसकी होगी तो ये एल्किल है, ये H है, ये H है, इसमें दो एकाकी इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। देख लो कितने इलेक्ट्रॉन, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि n का मान कितना होता है, 7 होता है ना, तो 2 का मान 5, अंतिम 5 होता है, तो 5 इसकी बात हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से संरचना आप देखें तो इसकी संरचना 1 2 3 बॉन्ड हो रहे हैं, तो sp2 संकरण हो जाएगा नाइट्रोजन का, sp2 संकरण हो जाएगा। तो माने देखो इसका जब भी नो संरचना बनाओगे तो पिरामिड आता है। कैसा होता है? पिरामिड। क्यों पूछे नो कि जो एमीन होता है उसकी संरचना कैसी होती है, तो आप कहेंगे इसकी संरचना कैसी होती है, पिरामिड होती है। सब संरचना पे 11 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। पिरामिड इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से इसकी संरचना दिखाई देती है पिरामिड के। खैर तो नहीं लिख लीजिए, एमीन की संरचना बोल देते हैं। देखो शुरुआत में ही देख लिए थे कि अमीन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। अमीन को कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन? एक प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक अमीन का। जिनका प्राथमिक एल्कोहल में बताए होंगे, याद होगा कि जब किसी कार्बन से OH जुड़ा हो और वह कार्बन केवल, तो में डायरेक्टली कहेंगे कि जब N से केवल एक कार्बन जुड़ा हो, N से कितने कार्बन, एक कार्बन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन। पहले समझना, तो 2 तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। पहला है प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन देखो सब लोग पढ़ोगे, सब लोग सीख जाओगे सभी। प्राथमिक अमीन इसमें लिख लेना कि जब नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा, कार्बन का मतलब एल्किल होगा तो कार्बन होगा, एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अमीन कहते हैं। हालांकि प्राथमिक अमीन को 1 डिग्री अमीन भी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन। याद कर लेना सब लोग। जैसे उदाहरण में मेथेन अमीन लिख सकते हैं, तो मान लीजिए इसका भी नाम लिखेंगे तो 1 2 3। तो पहले तो जब भी आप लिखेंगे तो पहले प्रोपेन लिखेंगे, 2 तब एमीन आप लिखेंगे, प्रोपेन 2 एमीन। मान लीजिए कि इस तरीके से तीसरा देख सकते हैं, CH3 CH2 CH NH2 CH3। इसका भी काउंटिंग करेंगे तो उधर से करते हैं, तो जैसे एमीन पहले आ जाए। तो यहाँ पर 2 नहीं, पहले तो एल्केन वाला लिख लो, ब्यूटेन, तब 2 तब एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। ठीक है, ये बातें आपकी रहेंगी इस तरीके से, जो बातें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अमीन का वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि अमीन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें बात आपकी हो रही है प्राथमिक अमीन। और आपने इसमें कहा कि जब N से केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अमीन कहते हैं। जब N से कितने कार्बन जुड़ा हो, केवल एक कार्बन जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अमीन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ CH3N, अगर इसको फैलाएंगे तो 3 गो H आएगा और इस N से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। इसका नाम तो मेथेन अमीन होगा। अभी आप IPC में सब सीखेंगे, लेकिन फिर भी जानिए एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मेथेन अमीन। CH3 है, एक कार्बन है मेथेन, NH2 खातिर आप एमीन लिखेंगे तो मेथेन अमीन नाम हो जाएगा। इसका होता है CH3 CH CH3, तो CH के साथ NH2 हो जाएगा, CH के साथ क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन है, 3। तो पहले 1 2 3 2 पर NH2 आया है, तो पहले 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2, तब आप एमीन लिख देंगे, तो प्रोपेन 2 आपका एमीन हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन।
यहाँ देखो CH3 CH2 CH CH3 NH2। यहाँ अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 तो ब्यूटेन 2 एमीन। जौना नंबर पर, जौना कार्बन नंबर पर एमीन जुड़ा होगा उसको अंक लिख करके लिख दीजिएगा। तो ब्यूटेन 2 एमीन। NH2 के लिए आप हमेशा एमीन का यूज करते हैं। तो प्राथमिक एमीन तो जान गए कि जब यन के साथ केवल कितना एक कार्बन जुड़ा हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब एक हेडिंग बना लो, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, हालांकि इसको अंग्रेजी में प्राइमरी एमीन कहते हैं। द्वितीयक को अंग्रेजी में हम लोग सेकेंडरी एमीन कहते हैं। तो दूसरा आपका है द्वितीयक एमीन। जब यन से 2 कार्बन जुड़े हो, लिख लें, जब यन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। कौन एमीन कहेंगे, द्वितीयक एमीन कहेंगे। चलिए तो उदाहरण देखते हैं हम लोग, लिख लो उसका परिभाषा कि जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम लोग द्वितीयक एमीन कहते हैं। जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम लोग द्वितीयक एमीन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, द्वितीयक एमीन कहेंगे। ठीक है, जिस उदाहरण में देख लो, तो समान लो। अभी इसमें देखो इसका सामान्य सूत्र भी लिख लेना। इसमें समान सूत्र होगा R2NH, क्योंकि 2 एल्किल जुड़ेगा तो 2 H हट जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया CH3NH और फिर यहाँ पर CH3 दे दिया। ठीक है, ये आपका दे दिया और कहा कि इसका नाम बताइए। ठीक है, एक ये दे दिया, दूसरा आपका दे दिया CH3 CHNH CH3 CH, फिर यहाँ पर आपका NH2, फिर यहाँ पर दे दिया CH3। इसका नाम बताना क्या होगा। मान लो तीसरा आपका दे दिया, यहाँ पर बेंजीन बना दिया और यहाँ पर NH दे दिया, फिर यहाँ पर CH3। सबका देखो सब द्वितीयक एमीन है। क्यों द्वितीयक एमीन है बाबू, कि अगर आप इस CH को हटा करके यहाँ से देखें तो नीचे H आएगा, तो आप जब हटा करके देखेंगे तो वही बात होगी कि इस यन के साथ भी एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ भी एक कार्बन जुड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सुनो 1 मिनट, वैसा नहीं लिखा जाता इसको। इसको जानते हो, एक कार्बन है ना इधर, तो इधर के इधर काउंट करेंगे, इधर के इधर, तो वो एल्किल में इसका नाम जब लिखोगे ना, तो देखो अगर इसका नाम लिखोगे तो एक इधर एल्किल में, एक इधर एल्किल में। अभी आप आगे पीछे नाम पढ़ेंगे सब जानेंगे। तो इसको जब भी लिखा जाता है तो एक मेथिल लिख लो, मेथिल लिख लो, एल्किल के रूप में लिखोगे ना, एक मेथिल लिख लो, अब तब लिख लेना जब मेथेन एमीन, मेथिल मेथेन एमीन, मेथेन एमीन, ई हटा देते हैं, मेथेन एमीन। इसको काउंट करो तो ये तो कार्बन एक ही है ना, तो इसको क्या लिखोगे, मेथिल, क्या लिखोगे, मेथिल, शाखा के रूप में हो गया। ऐसा का नाम होगा एथेन एमीन। एथेन क्यों लिख रहे, क्योंकि 2 कार्बन है, और NH के लिए क्या लिख दोगे, एमीन, एथेन एमीन। इसका नाम क्या होगा, ये तो शाखा के रूप में है ना, ये तो शाखा के रूप में है, तो इसको क्या लिखोगे, मेथिल बेंजीन एमीन, या आप एनिलीन लिख दीजिए, क्योंकि बेंजीन के साथ NH जुड़ा होता है, चाहे NH2 हो तो एनिलीन। देखो सब द्वितीयक एमीन है ना, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन, इस नाइट्रोजन के साथ भी है कि यहाँ पर कार्बन है कि यहाँ पर कार्बन, इस नाइट्रोजन के साथ भी है कि यहाँ पर कार्बन, और एक नीचे वाला तो कार्बन होता ही है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एमीन। जब यन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। सब लोग याद कर लेना, जब यन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहेंगे बाबू, द्वितीयक एमीन। यानी 2 एल्किल जुड़ा हो, यानी 2 CH3 जुड़ा हो, तब उसको द्वितीयक एमीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। जब भी आप ऐसा महसूस हो कि यन के साथ 2 एल्किल जुड़ा हो तब उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, अब आओ तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन
तृतीयक एमीन। तो जब एन से कितने कार्बन जुड़े हों? 3 कार्बन जुड़े हों तो उसे तृतीयक एमीन कहते हैं। तो इसका सूत्र तब होगा R3 केवल यन, R3 केवल यन। ये मिटा दें, लिख लियो उदाहरण सब लोग। तो तृतीयक एमीन का परिभाषा आप लिख लीजिए कि जब भी यन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हो, कितने एल्किल जुड़े हो? 3 एल्किल, यानी एल्किल का मतलब कार्बन जुड़े हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं तृतीयक एमीन। जब यन के साथ 3 कार्बन जुड़ा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं तृतीयक एमीन। आइए कुछ हम देखने का प्रयास करते हैं इसके उदाहरण के रूप में कि क्या होगा तृतीयक एमीन में। इसका सूत्र भी लिख लिया। जैसे मान लो, अच्छा इसमें नोट पॉइंट पर लिख लेना कि साधारण नाम और आईपीएसी नाम में यन अवश्य लिखते हैं। साधारण नाम और आईपीएसी नाम में यन उसको हटा के उठी करावे, कहीं खुद का दे तो अब खींच लेना यार, छोड़ दो। आईपीएसी नाम जब साधारण नाम और आईपीएसी नाम में यन अवश्य लिखते हैं, अवश्य लिखते हैं, यन अवश्य लिखते हैं। अब देखो कैसे पहचानेंगे तृतीय। मनुष्य में 3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। किससे? कार्बन से, नाइट्रोजन से। तो उसी को हम लोग कहते हैं तृतीयक एमीन। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो मान लो C2H5 है, यहाँ पर यन है, फिर C2H5 है, फिर यहाँ पर क्या है CH2 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 CH3। एक उदाहरण आपने देखा। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका नाम बताइए तो आप क्या लिख सकते? देखो यन है ना, इस यन के साथ यहाँ भी कार्बन जुड़ा है ना, एक भले 2 दल बता, लेकिन एक रह जाओ, जब अगर क्षेत्र आओगे ना तो ऐसे हो जाएगा, तो फिर एक ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ यहाँ भी कार्बन एक जुड़ा है, फिर इसके साथ यहाँ 3 कार्बन इसके साथ ऐड हो गए। तो देखो ये भी जो छोटा वाला होता है, अभी आप इसको आगे पढ़िएगा, जो छोटा वाला होता है उसको एल्किल मानते हैं, यह भी एल्किल, बड़ा वाला जो होगा उसको एल्केन करो। ठीक है ना। तो देखो ये 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है, लेकिन ये सखा के रूप में यन के साथ जुड़ा है तो यन करो, फिर कामा करके ये भी तो जुड़ा है यन के साथ, यन करो, और फिर कामा करके डाई एथिल। सुनो 1 मिनट, पूछो ना, 1 2 3 4। तो पहले ब्यूटेन लिखो, क्या लिखो? ब्यूटेन। तब 1 लिखो, 1 पर एन है, और तब आप एमीन लिखिए, और ये कहा जाएगा तृतीयक एमीन हो जाएगा, क्योंकि जिस नाइट्रोजन है इससे 3 कार्बन क्या होगा चला। तो इसलिए मैंने नोट में लिखाया है चीज़ को, साधारण नाम और आईपीएस। हालांकि उसमें नहीं लिखा जाता, प्राथमिक में और द्वितीयक में नहीं लिखा जाता, लेकिन तृतीयक में यन आपको अवश्य लिखना पड़ता है। यन अवश्य लिखना पड़ता है। प्राथमिक द्वितीय में कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग करके लिख लेंगे, लेकिन तृतीयक एमीन की जब भी बात होगी तो उसमें यन आपको अवश्य लिखना पड़ता है। कुछ समझे बताओ सब लोग। ये आईपीएसी नाम के पास अब हम लोग कदम रखेंगे एमीन के। एक हेडिंग बना लो, एमीन का आईपीएसी नाम लिखना। ये केमिस्ट्री आसान है, ये पार्ट बहुत आसान है, सिंपली बात है, आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लिख लो एमीन का आईपीएसी नाम लिखना। तो एमीन को 3 भागों में आपने बांटा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सब आप बता सकते हैं।
और तब आपने देखा कि एमीन का जब भी तृतीयक एमीन होगा तो उसका साधारण नाम और आईपीएसी नाम जब भी आप लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए आप एन का यूज करते हैं और तब उसको हम लोग लिखते हैं। तो अब जो बातें आपकी होंगी वो बात होगी कि आप एमीन का आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। एक हेडिंग बना लो, एमीन का आईपीएसी नाम लिखना। एमीन का आईपीएसी नाम लिखना। पहचान तो जानते ही होंगे, आर के साथ NH2 आएगा या NH आ सकता है या जो भी आए। सूत्र जानते ही होंगे आप लोग, CnH2n+1 NH2। साधारण नाम आप जानते होंगे, एल्कीन एमीन, एल्कीन एमीन। आईपीएसी नाम जानते होंगे, पहले अंक लिखा जाता है, तब शाखा लिखा जाता है, तब एल्केन लिखा जाता है, तब अंक लिखा जाता है, कितना पे एमीन जुड़ा है तब एमीन लिखा जाता है। शाखा का मतलब होता है कि मान लो कोई शाखा के रूप में जुड़ गया है ना, तो उसका जिस कार्बन पर जुड़ा होगा उसका अंक लिखेंगे। फिर शाखा अगर एथिल होगा तो एथिल लिखेंगे, मेथिल होगा तो मेथिल लिखेंगे, प्रोपिल होगा तो प्रोपिल। फिर पूरा काउंटिंग करके एल्केन लिखते हैं। फिर अब देखेंगे किस नाइट्रोजन जो यन है किस कार्बन के पास है उसका अंक लिखेंगे, तब आप एमीन अंतिम में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन नोट में एक बार फिर वही बात आप लिखेंगे कि तृतीयक एमीन में यन करके तब नाम लिखते हैं, तब नाम लिखते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से आप इतना बातें आपने जाना कि जब भी आपसे बात पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। अब आपको लिखना नहीं है, केवल समझना। इसको लिख करके बंद करिए, केवल आप समझेंगे उसके बाद से लिखेंगे। पहचान होता है RnH2। सूत्र इसका देख ही रहे हैं, CnH2n+1 NH2। साधारण नाम लिख रहे हैं एल्केन एमीन के रूप में। इसके में भी अगर शाखा आता है तो कितने अंक पर जुड़ा होता है उसको लिखते हैं। आईपीएसी नाम में अंक लिखते हैं, प्लस शाखा प्लस एल्केन प्लस अंक प्लस एमीन। और नोट में जब आप लिखते हैं तो तृतीयक एमीन लिखते हैं। जब भी तृतीयक एमीन में लिखते हैं तो यान करके ही नाम लिखा जाता है। अब आप कापी बंद करके केवल देखेंगे, बाद में आप नोट करिएगा, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। जितना आपकी किताबें में आईपीएसी नाम दिया गया है आप उसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, उसका साधारण नाम भी लिखेंगे, उसका आईपीएसी नाम भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले मिटा दें इसको, लिख ले सब लोग। आइए मिटा दें। तो कहा है ना, एल्कीन एमीन लिख लो साधारण में, एल्केन एमीन लिख लो आईपीएसी में। जब भी तृतीयक रहेगा तो उसमें यन अवश्य उपस्थित रहेगा और लिख कर कम हल। चलिए जाके मतलब मिटाए। ओके, खूब बढ़िया से आप, कोई नहीं लिखेगा, केवल आप समझने का प्रयास करेंगे। कहीं डाउट होगा तो पूछने का आप तुरंत प्रयास करेंगे कि सर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये बात आपकी रहेगी। यहाँ 3 स्तंभ में आपके सामने बना रहा हूँ। जो पहला स्तंभ होगा उसका नाम होगा सूत्र, माने यौगिक का सूत्र। यौगिक का सूत्र आप कह सकते हैं। दूसरा में साधारण नाम कह सकते हैं और तीसरा में आईयूपीएसी नाम कह सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसमें प्रकार भी बता सकते हैं। खैर प्रकार छोड़िए, वो तो वक्त आएगा तो बताया जाएगा। आइए, तो आज हम लोग साधारण नाम कैसे लिखेंगे, आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग जाने समझने के लिए। आप लिखेंगे ना, ये समझो। देखो पहला आपका दिया गया बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और बचेगा तो उधर लिखेंगे हम लोग। चलिए मान लीजिए कि आपके पास क्या है, CH3 CH2 NH2 है, ठीक है। बताओ आप इसका IPC नाम लिखेंगे तो एल्किल एमीन के रूप में लिखेंगे ना। अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पर नोट कर दूँ कि आपको याद रहेगा। ये जब भी नाम लिखना तो एल्किल एमीन के रूप में लिखना। इसका जब भी नाम लिखा जाता है ना तो एल्केन एमीन के रूप में लिखा जाता है। चलिए तो इसमें कितने कार्बन हो रहे हैं, 2। तो इसका नाम होगा एथिल एमीन। कोई नहीं लिखेगा, केवल समझेंगे आप, एथिल एमीन। IPC नाम का होगा एथेन एमीन। ई मत लिखना, ठीक है, एथेन। चाहे तो आप एथेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में आप देख रहे हैं, दूसरा में कि CH3 CH2 CH2 NH2। तो आपके सामने वाला लिखा होगा यन लिखिए या मत लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कार्बन कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है ना, तो प्रोपिल एमीन। आप इसको चाहे तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3। उधर से काउंटिंग करना जिधर NH2 लगा, उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर NH2 लगाया है। क्या होगा, प्रोपेन पहले लिखिए, प्रोपेन लिखिए। देखो पहला कार्बन पे NH2 जुड़ा है तो 1 करके एमीन लिख लीजिए। अब प्रोपेन 1 एमीन, समझना पहले, खूब समझो। यहाँ देखो ये सब दोनों प्राथमिक है बाबू। CH3 है, फिर आपके पास CH है, फिर आपके पास CH3 है, फिर यहाँ पर NH2 है। काउंटिंग करो, 1 2 3, 1 2 3। देखो पहले ध्यान से, ये तो मान लीजिए कि क्रियात्मक समूह गई, बाद में लिखाएगा, पहला ही 3 लिखो। अच्छा एक काम करो, इसका नाम होगा प्रोपील और प्रोपील। इस मैं हाँ आइसो लिख दिया ना, गाड़ी के लिए आइसो लिख लो। चलो आइसो प्रोपील एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। अच्छा इसके पीछे रीजन क्यों है, क्यों आइसो लिखा गया? देखो जब भी ना एमीन द्वितीयक हो, जब भी एमीन किस रूप में हो, द्वितीयक। देखो द्वितीयक रूप में है ये, जिस कार्बन से एमीन जुड़ा है ये प्राथमिक रूप में है, लेकिन ये हो क्या रहा है कि ये एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर शाखा के रूप में कार्य कर रहा है, तो जब ये एमीन शाखा के रूप में कार्य करे तो उसको आइसो लगा कर लिखते हैं, तो आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, आइसो हमेशा होगा। कोई पूछे आपसे कि आइसोप्रोपिल एमीन का संरचना बनाइए तो ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, ये तो बात जान गए आप। अब इसका IPC नाम लिखेंगे तो पहले प्रोपेन लिखिएगा और तब 2 लिख के तब एमीन लिखा है, एल्केन के रूप में लिखा है। तो हमेशा एल्केन देख रहे हो, एल्केन यहाँ पर लिखा गया है, तो पहले प्रोपेन लिखना, ये नहीं लिखा जाता है इसमें। प्रोपेन लिख लो, प्रोपेन लिखो। और 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 पर दूसरे का कर्म पे ही यन जुड़ा हुआ है, तो 2 और क्या लिख दोगे, एमीन लिख दोगे, तो प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है आपको? प्रोपेन 2 एमीन, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर पर आ जाओ। 4 नंबर पर आपका है CH3 और फिर यन है, नीचे H है, और फिर आपके पास CH2 CH3। और यह चाहे तो यन के साथ भी लिख सकते हैं। देखो इसका क्या नाम होगा आपको याद है? भाई कुछ भी हो, इसको तो हम लोग किसमें एल्किल के रूप में ही लिखते हैं। तो एक कार्बन होता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मेथिल। एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथिल। यहाँ 2 कार्बन, इसके लिए क्या लिखोगे, एथिल। एक कार्बन के लिए मेथिल और 2 कार्बन के लिए एथिल। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग, ये मेथिल है, क्या है, एथिल है, तो अल्फाबेटिकल में पहले क्या वाला ई आता है, तो पहले एथिल लिखना। साधारण नाम की बात करें, एथिल, चलो अंग्रेजी में लिख देते हैं एथिल, तब इसके लिए लिखना मेथिल, और तब क्या लिखना, एमीन। एथिल मेथिल एमीन। IPC नाम में क्या होगा बाबू? IPC नाम में होगा पहले एक खाती एथिल, यन नहीं, खाली जब तृतीयक होगा तब यन लगाया है का। और चलिए हाँ यन तो मैंने लिखाएगा, लेकिन तृतीयक में ना साधारण नाम में भी यन लगेगा। इसमें देखो साधारण नाम में यन नहीं लगा, लेकिन तृतीयक में साधारण नाम में यन डबल लगेगा। तो इसका नाम देखो यन के साथ ये एल्किल के रूप में है ना। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा गया जाएगा ना, ये शाखा के रूप में कार्य करता है, और शाखा को तो ध्यान रखना, उसी को शाखा मानेंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, और एल्केन जो मानते हैं सबसे बड़ा वाला को मानते हैं। शाखा जिसकी कम है, देखो इसमें एक ही कार्बन है तो इसकी संख्या कम है, और इसमें 2 कार्बन, इसकी संख्या क्या है, अधिक है। तो पहले यन लिख करके मेथिल लिखो। पहले क्या लिखोगे, यन मेथिल, यन मेथिल। अब काउंटिंग करो, यन मेथिल 1 2,
यन मेथिल। एक दो हो रहा है तो दो हो रहा है तो एथेन लिखो। क्या लिखो तुम? एथेन लिखो। फिर वन करके एमीन लिख दो, एमीन लिख दो। समझे बाबू? यन के साथ ये जुड़ा है शाखा के रूप में, तो पहले यन मेथिल, तब भाई 2 कार्बन है इसके लिए, 2 कार्बन है इसके लिए एथेन, और तब 1 पर NH है तो इसके लिए आप क्या लिखा? एमीन। तो अवश्य लिखना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस कार्बन पे यन है, किस कार्बन पे यन है, तो आप क्या लिखेगा? 1 एमीन लिखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ 5वां नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। 5वां नंबर आपका दिया गया, 5वां नहीं, 5वां पर ही आता है। तो दिया गया, अभी आपको बताए भी थे इसको, कि यहाँ पे लिखा गया C2H5 यन है, फिर यहाँ C2H5, फिर आपके CH2 ये तृतीय एमीन में है, देख लो, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अभी खाली समझना है तुम लोग। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो डबल यन लिखोगे, एक देखो, एक इसके लिए लिखोगे, एक इसके लिए लिखोगे, एक इसके लिए लिखोगे, तो क्या होगा? यन डाई एथिल। सुनो, डाई एथिल। और फिर क्या लिखोगे? ब्यूटिल। अच्छा, इसके साथ NH2 भी तो है ना? हाँ, ब्यूटिल। 1 2 3 4 ब्यूटिल। तब 1 2 3 4 ये बड़ा है ना, तो इसके एक के साथ यन जुड़ा है, तो फिर लिखना 1 एमीन। माने इसका नाम होगा, देखो ये भी एथिल है, 2 कार्बन है, ये भी एथिल है, 2 कार्बन है, यन के साथ ये भी है, यन के साथ ये भी है, तो यन कामा करके यन डैश। देखो 2 अंक रह रहा था कामा, डाई एथिल, डाई 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 डाई। टाइम नहीं है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास मोबाइल है तो मेरे पास ब्लैक बोर्ड है। हाँ, यन डाई एथिल। सुत के तो फोन करते हो, हमें जाग करके इतना बुरबा कह कि तुम्हारा फोन उठाएंगे। चल हम लोग मेहनत करेंगे, तुम सो करके बात करोगे, तुम्हारी आवश्यकता है तो मेरे पास आओ, बात करता हूँ, या जाओ किसी के पास जाओ। यन डाई एथिल। आप क्या लिखाई हो? ब्यूटेन। ब्यूटिले लिखा है, एल्किले के रूप में लिखाता है ब्यूटिल। तब 1 एमीन। 1। देखो एक चीज बताते हैं, कभी भी नो ऐसा नाम लिखोगे तो एल्किल में ही लिखोगे, एल्केन कभी मत करना, एल्केन IPSC में जाएगा। जो बड़ा वाला होगा सेम, तो यही हिस्सा तो उसमें भी होती है, सेम वही हिस्सा इसमें भी होती है, लेकिन क्या करना उसमें? बस है कि क्या नाम होगा जानते हो? यान कामा करके यान डाई एथिल। तब क्या लिखोगे? ब्यूटेन 1 एमीन। 1 एमीन हो गया, यानी डाई एथिल ब्यूटेन 1 एमीन हो गया। बोलो बना लोगे? आगे बढ़ते हैं। देखो मोबाइल में इसलिए नहीं फोन आया कि फ्लाइट मोड में लगाया गया इसको, इसीलिए उस पर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट NH2। और फिर आपका क्या है? CH2। देखो गलती तरीके किताबों में ऊपर डैश की दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा आपके पास? CH2 हो गया, CH2 हो गया। क्या लिखना आपको? उधर से काउंटिंग करना है जिधर से NH2 आया हो, 1 2 3। चलो इसका साधारण नाम में क्या लिखोगे? एलील एमीन। अब सोच रहे सर कहाँ से एलील आप लिख दिए? तो जानिए कि जब भी NH2 जिसके कार्बन से जुड़ा है, फिर उस कार्बन से डबल बॉन्ड, माने इतना जानो कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए एलील लिखते हैं। याद बा? एलील लिखे थे, बेंजील लिखे थे, सब लिखे थे। चलो IPSC नाम क्या होगा? बहुत साधारण नाम होगा। पहले प्रोपेन लिखो, क्या लिखो? प्रोपेन लिखो, तब 1 लिखो, और तब क्या लिख लो? एमीन। प्रोपेन 1 एमीन। अच्छा एक मिनट, प्रोपेन तो लिख लिए, प्रोपेन लिख दिए, तो 1 मिनट ऐसा नहीं लिखाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो प्रोप लिखो, 2 लिखो। देखो दूसरा पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखो, और फिर 1 लिखो, और फिर एमीन लिखो, फिर क्या लिखो? एमीन। ठीक है, आप चलो तनी, आप ये तो सब लिखा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तनी बेंजीन वाला बदल लेते हैं हम लोग। तनी आपको मान लो बेंजीन है और इसके साथ मान लो NH2 जुट गया, तो इसका नाम क्या होगा? याद है? इसका नाम क्या होगा? एनिलीन। अच्छा सुन लो, एनिलीन होगा।
आईपीसी नाम भी एनिलीन होता है, एनिलीन होता है, और एक और होता है, या एक और होता है बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन होता है। समझ रहे हो? अगर मान लो यहाँ पर एक और दिया गया है कि इस तरीके से आपका बेंजीन बनाया है, फिर NH2 है, फिर आपका CH3 है, तो इसको जब लिखना होगा तो क्या होगा? ओ टालुडीन, ओ टालुडीन। देख लो टालुडीन आ रहा है, टालू आई अगर हटा दिया तो टालुडीन के ना हो जाएगी, तो इसे टालुडीन होता। और नाम का होगा 1 2 2 मेथिल एनिलीन, 2 मेथिल एनिलीन। देखो लिख दिया गया 2 मेथिल एनिलीन, 2 मेथिल एनिलीन। ठीक है, तो इसी तरह से पी ब्रोमो एनिलीन भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी डाई मेथिल एनिलीन। अब आप लोग इसको लिख लीजिए खूब बढ़िया से, 5 मिनट में लिखिए गणांक।